तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मखलूक को पालने वाले, ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले से यही दुआ है कि आप सब जहाँ हों अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, शैतान के शर से महफूज रखे, हासिदों के हसद से महफूज रखे। अल्लाह ताला तमाम बे औलादों को औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करे। जिन बच्चियों के रिश्तों का मसला है अल्लाह ताला उनके बेहतर असबाब बनाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर अजाब से महफूज रखे, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, रबीउल अव्वल का मुबारक, बाबरकत, फजीलत और बड़ी अज़मत वाला महीना है, और जो मेरा कोई बहन भाई चाहता है कि उसका कोई बहुत बड़ा मकसद है, पहाड़ जितना मकसद है, कोई परेशानी है, इंशाल्लाह अगर वो ये वजीफ़ा इस महीने में करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यारे आका की आमद के सदके उसके वो तमाम मसाइल हल कर देगा इंशाल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि आका दो जहाँ नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी में महफ़िल और मिलाद मनाया जाता है, और हुजूर का मिलाद मनाना जायज़ और मुस्तहब है, और ये मोहब्बत रसूल की अलामत है और उसकी हकीकत कुरान और सुन्नत से साबित है। मोहतरम नाज़रीन, जो रसूल का मिलाद मनाए उससे ज़्यादा बड़ा खुश नसीब इंसान हो ही नहीं सकता। और फिर जो अल्लाह की नेमत उज़्मा का चर्चा करे, नेमत कुबरा मिलने पर खुशी मनाए, अगर ईमान की नज़र से कुरान और हदीस का मताला किया जाए तो मालूम होगा कि ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। सूरह अल इमरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमो पेश 1,24,000 अम्बिया कराम की महफ़िल में अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ज़िक्र यूँ फरमाया है। तर्जुमा: और याद करो, और जब अल्लाह ने पैगम्बरों से उनका अहद लिया कि जो किताब और हिकमत तुम्हें दूँ, और फिर तशरीफ़ लाए कि वो रसूल तुम्हारी किताबों की तस्दीक फ़रमाए, तो तुम ज़रूर उस पर ईमान लाना और ज़रूर उसकी मदद करना। तो नाज़रीन, ये रबीउल अव्वल का ये जो पूरा महीना है हम मुसलमानों के लिए बहुत फ़जीलत, अज़मत और बुज़ुर्गी वाला महीना है। मोहतरम नाज़रीन, चलते हैं आज के वजीफ़े की तरफ। मोहतरम नाज़रीन, वजीफ़ा बहुत आसान है, और यकीन कीजिए जो कोई रबीउल अव्वल के महीने में इस वजीफ़े को करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत की तमाम फ़िक्रें ख़त्म कर देगा। पहाड़ जितना मकसद भी अगर उसका होगा तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े से उसका वो मकसद पूरा होगा। अगर कोई मुश्किल, परेशानी, रंज व गम है तो इंशाअल्लाह वो भी खुशी में बदल जाएगी। वजीफ़ा करने का तरीका बहुत आसान है, इसे आपने अच्छे से समझ लेना है। ये आयत है सूरह तौबा की 129 नंबर आयत है जी, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। इसको आपने 12 रबीउल अव्वल वाले दिन या किसी भी दिन नमाज असर के बाद 500 बार आपने इस आयत को पढ़ना है, अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ। ठीक है, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़िए, उसके बाद 500 बार आपने पढ़ना है मोहतरम नाज़रीन, इस आयत को आपने पढ़ना है, और उसके बाद अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए। 3 दिन आप रबीउल अव्वल के महीने में ये वजीफ़ा कर लें, इंशाअल्लाह आपका जैसा भी मकसद होगा, नेक मकसद होना चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं होना चाहिए, नेक मकसद होना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजतें, तमाम परेशानियां दूर करेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह निगहबान।